हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, जो कि ये क्लास नंबर आपका 3rd है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस को। इसमें सबसे पहला जो टेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम पढ़ रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिटी होती है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, तेह होता है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। और इसको हमने कुछ बनाया भी था। और इसके अलावा हमने कुछ अदर्स यूजेज को पढ़े थे, कुछ विशेष नियम, जिसमें नोट नंबर 1 था और नोट नंबर 2। और अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोट नंबर 3 को, जो कि बिल्कुल ही स्पेशल नियम है। चलिए इसको देखते हैं हम। जो नोट नंबर 3rd है ना, ये बोल रहा है कि भविष्य के निश्चित वाक्य को बताने हेतु, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है भविष्य में किसी निश्चित वाक्य को बताने के लिए। अगर कोई भी एक्शन भविष्य का हो और अगर वो काम फिक्स है, निश्चित है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे। प्रधानमंत्री का कल पटना आना ये फिक्स्ड है, और जो काम फिक्स है भले ही फ्यूचर का है तो उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे बना है द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कल पटना आ रहे हैं या आएंगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि परीक्षा कल 10 बजे प्रारंभ होगी। ये भी काम फ्यूचर का है, लेकिन ये काम फिक्स है कि होने वाला है, तो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे हम। द एग्ज़ाम स्टार्ट्स एट 10 AM टुमारो। ठीक है। चलिए अगला नियम है आपका नोट नंबर 4, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसको देखेंगे हम। देखिए नोट नंबर जो 4 है बिल्कुल ही स्पेशल नियम है ये ध्यान दीजिएगा। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ स्पेशल नियम को देख रहे हैं। इसमें दिया है कि भविष्य के 2 वाक्य को बताने हेतु, यानी कि जब भी भविष्य का 2 वाक्य अगर होता है तो एक वाक्य सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरा वाक्य सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल को समझते हैं। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये भविष्य के वाक्य हैं और दोनों वाक्य फ्यूचर के ही हैं। तो किसी एक वाक्य को सिंपल प्रेजेंट और किसी एक वाक्य को सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे हम। लेकिन सवाल उठता है कि किसको सिंपल प्रेजेंट, किसको सिंपल फ्यूचर। तो आपको हिंट दिया है इस ब्रैकेट में कि जो वाक्य इफ़ यानी कि अगर या यदि, फेन मतलब जब, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, एज सुन एज मतलब जैसे ही, अनलेस मतलब अगर नहीं, अनटिल मतलब जब तक नहीं, जो वाक्य इन सारे शब्दों से स्टार्ट होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और जो बच जाएगा वो सिंपल फ्यूचर में होता है। जैसे देखिए, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। बनाने का नियम, सबसे पहले यदि के लिए इंग्लिश होता है इफ़। और ध्यान दीजिएगा कि जो सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है वो किस टेंस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। तो वैसे भी सिंपल प्रेजेंट का नियम दिया है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट तो यू, फॉर फन तो मदद करना के लिए हेल्प, ऑब्जेक्ट हो गया मी, मतलब इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो आई शैल हेल्प यू। ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। दिया है कि जैसे ही शिक्षक वर्ग में आएंगे हम लोग उनका अभिवादन करेंगे। जैसे ही के लिए इंग्लिश होता है एज सुन एज, और एज सुन एज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। ठीक है ना। जैसे एज सुन एज द टीचर कम्स इन द क्लास वी शैल ग्रीट हिम, हम लोग उनका अभिवादन करेंगे। नेक्स्ट आपका है एक एग्जाम्पल कि जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया गांधी को याद रखेगी। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक के लिए होता है एज लॉन्ग एज द सन एंड द मून लास्ट, मतलब रहने के सेंस में सूरज और चांद रहेगा, लीव का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे रहता है तो लीव होता है, लेकिन यहाँ पर सूरज और चांद की उम्र सीमा को बताया जा रहा है कि जब तक रहेगा, जिस उम्र सीमा तक रहेगा, उसके लिए वर्ब यहाँ पर लास्ट है। मैं एज लॉन्ग एज द सन एंड द मून लास्ट, माने जब तक सूरज और चांद रहेंगे, द वर्ल्ड विल रिमेंबर गांधी, मतलब दुनिया गांधी को याद रखेगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया है सेंटेंस पैटर्न फॉर निगेटिव, मतलब नकारात्मक वाक्य के लिए। जैसे अगर वाक्य में नहीं का जिक्र हो जाए, जैसे हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, इसमें नहीं का जिक्र हो जाए, तो नहीं का जिक्र हो जाए उसे नेगेटिव कहते हैं।
यानी कि नॉट का हमें जिक्र करना होगा। जैसे हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट हो गया है वी के साथ डू और डस में से हमने दिया डू, इसके बाद नॉट, गो टू स्कूल। अच्छा, वन थिंग मोर कि जब हमें नॉट रखना होता है ना, तो नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता है। और हेल्पिंग वर्ब मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ आता ही नहीं है, तो हम अपने से हेल्पिंग वर्ब डू या डस का प्रयोग करते हैं, जिसमें से हमने डू का प्रयोग किया है, यानी कि डू नॉट। वह खाना नहीं पकाती है, यानी कि सी डस नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अगला सेंटेंस पैटर्न है आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। यानी कि जैसे सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव हम कहते हैं किसको है, यानी कि जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या आप लोग उपन्यास पढ़ते हैं, मतलब क्या से स्टार्ट है ना, तो इंट्रोगेटिव है। तो क्या से स्टार्ट होगा तो बनाने का नियम है, सबसे पहले डू या डस हम रखते हैं। तो क्या आप लोग उपन्यास पढ़ते हैं, सबसे पहले हम रखा डू, क्योंकि सब्जेक्ट जो आने वाला है ना वो है यू, तो यू के पहले या बाद में हमें डू का ही प्रयोग करना होता है। डू यू रीड द नॉवेल, क्या आप उपन्यास पढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या वह पियानो नहीं बजाती है, तो यहाँ पर डस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि क्या से शुरू है तो हमें डू या डस का रखना प्रयोग करना है, तो सबसे पहले डस का प्रयोग हमने किया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर है वह सी है। निगेटिव है तो नॉट हम देंगे, डस सी नॉट प्ले पियानो, क्या वह पियानो नहीं बजाती है। अगला है आपका सेंटेंस पैटर्न फॉर डब्ल्यू क्वेश्चंस प्लस निगेटिव, यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चंस प्लस निगेटिव के बारे में हम कुछ लर्न करेंगे। जैसे आप लोग गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हैं, ये क्यों मतलब जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आ जाता है ना, उसे हम डब्ल्यू क्वेश्चंस कहते हैं। तो बनाने का नियम, सामने डब्ल्यू वर्ड तब जाके डब्ल्यू डज, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड को हम रखेंगे तो हो गया फाई, मतलब क्यों का इंग्लिश होता है वाई। डब्ल्यू वर्ड अपने पास में डू या डस को लेगा तो हमने दिया डू, क्योंकि सब्जेक्ट जो आने वाला है वो है यू। निगेटिव है तो नॉट, फाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है कि वह स्कूल कब जाती है, वह स्कूल कब जाती है। इसमें डब्ल्यू वर्ड है आपका फेन, मतलब कब, तो फेन डज सी गो टू स्कूल। ठीक है, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।